वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे हमारे चैप्टर 12 के बारे में, मज़ेदार कबड्डी जो टॉपिक है उसके बारे में। हम कबड्डी से संबंधित कुछ नियम उसमें सीख चुके हैं, जैसे फाउल क्या होता है, रेफरी कौन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, इससे क्या क्या लाभ हैं, वो सारी चीज़ें हम पिछले वाले उस वीडियो में सीख चुके हैं। आज उसका रिमेनिंग वाला जो पार्ट बचा हुआ है, हम उसमें सीखेंगे कि इसके कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, कोर्ट का मतलब जो इसका मैदान होता है, जो पाला बोलते हैं जिसको, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। शुरू करते हैं हमारा बचा हुआ जो पार्ट है। पिछली क्लास में हम शाबाश कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते हुए विपक्षी पाले में जाने वाले खिलाड़ी को रेडर और पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं, यहाँ तक कर चुके थे। इससे आगे हम आज कर रहे हैं। लालू राम नाम का एक बच्चा क्या कहता है कि गुरुजी यह पाला क्या होता है। जब गुरुजी ने अपने वर्ड्स में कहा पाला, एक नाम लिया, तो बच्चे उनसे पूछते हैं कि गुरुजी ये पाला क्या होता है कबड्डी के अंदर, हम ये जानना चाहते हैं। तो टीचर ने कहा आयु वर्ग आदि के नियमानुसार कबड्डी का मैदान होता है जिसे आप लोग पाला भी कहते हो। कबड्डी के लंबाई चौड़ाई की माप आयु के अनुसार की जाती है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपके लिए छोटा पाला, जब आप बड़े होते हैं तो आपके लिए बड़ा पाला। जब बड़े खेलते हैं तो उनके लिए बड़ा पाला काम में लिया जाता है, और जब छोटे बच्चे खेलते हैं तो उनके लिए छोटा पाला काम में लिया जाता है। इसकी लंबाई 11 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर होती है। लंबाई और चौड़ाई कितनी है? लंबाई 11 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर। जसबीर नाम का बच्चा कहता है क्या यह खेल दिन भर खेला जाता है? जसबीर नाम का बच्चा क्या कह रहा है कि क्या यह जो खेल होता है वो दिन भर खेला जाता है? तो टीचर कहते हैं नहीं, नियमानुसार हर खेल का समय निर्धारित होता है। आपके वर्ग की कबड्डी में, आपके वर्ग से मतलब जो क्लास 5th में पढ़ने वाले या उसके स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं, उनके एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए कबड्डी में 15-15 मिनट की 2 पारियाँ व बीच में 5 मिनट का अंतराल होता है, रेस्ट होता है। पहले 15 मिनट खिलाड़ी खेलेंगे, उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट, उसके बाद वापस से 15 मिनट और खेलेंगे। प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं। प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7-7 खिलाड़ी। हर एक टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? 7-7 खिलाड़ी होंगे। सकीना कहती है गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है, और भी आवश्यक जानकारी बताइए ना। सकीना नाम की एक बच्ची कहती है कि सर आपसे इतनी सारी जानकारियाँ सुन करके, समझ करके हमें अच्छा लग रहा है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ आप प्लीज़ बताइए ना। शारीरिक शिक्षक कहता है अवश्य, आप जैसे विद्यार्थी सबको प्रिय होते हैं। जिनमें ज़्यादा सीखने की लालसा यानी कि इच्छा हो, वह अनुशासित और मेहनती हो। आप और प्रश्न करें, मैं बताऊंगा। टीचर कहता है कि मुझे ऐसे बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं जो बहुत कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं, जिनके मन में है कि मैं बहुत सी चीज़ें और सीखूं। गीता पूछती है कि कबड्डी में अंक कैसे मिलते हैं? सर कबड्डी में अंकों को हम काउंट किस तरह से करते हैं, हार जीत के लिए जो अंक चाहिए होते हैं वो कबड्डी में किस तरह से मिलते हैं, तो प्लीज़ बताइए। शारीरिक शिक्षक रेडर जितने खिलाड़ियों को छू करके वापस सुरक्षित अपने कोर्ट में चला जाए। रेडर जो होता है, जो कबड्डी देने के लिए जाता है ना, कबड्डी 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 बोलते हुए, वो उस कोर्ट में जा करके, उनके पाले में जा करके जितने आदमियों को छू करके वापस अपने पाले में आ जाए, तो वो सारे आउट माने जाएंगे, और उतने अंक किसके हो जाएंगे? जो रेडर वाली टीम है ना, जिस टीम का खिलाड़ी कबड्डी देने के लिए गया था, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, उस वाली टीम को उतने अंक मिल जाएंगे जितने आदमियों को उसने वहाँ टच कर लिया, छू लिया। उतने अंक, या रेडर अगर पकड़ा जाए, कई बार क्या होता है जैसे रेडर वहाँ गया और सामने वाले जो पाला था उसके खिलाड़ियों ने रेडर को वहीं पकड़ लिया। अगर पकड़ा गया तो 1 अंक उनको मिल जाएगा जिन्होंने पकड़ा, और अगर नहीं पकड़ा गया तो जिनके टच करके वो वापस आ गया, तो जितनों को टच किया है उतने अंक सामने वाली टीम को मिल जाएंगे। तो 1 अंक, इस प्रकार विभिन्न नियमों के अंतर्गत टीमों को अंक मिलते हैं। अंत में समय पूरा होने पर ज्यादा अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। जो ज्यादा अंक प्राप्त करती है उस टीम को विनर बना दिया जाता है। गौरव कहता है क्या हमारे देश में भी कोई कबड्डी की टीम है? गौरव नाम का एक बच्चा पूछता है कि सर क्या हमारे जो देश में, जो भारत देश है, उसमें भी क्या कबड्डी से संबंधित कोई टीम है क्या? शारीरिक शिक्षक कहता है बिल्कुल, अब तक हमारा देश भारत जो है वो पूरे एशिया महाद्वीप का कबड्डी चैंपियन है।
यानी कि हमारे देश की जो टीम है वो पूरे एशिया महाद्वीप में सबसे टॉप पर है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें हमारी जैसी कबड्डी की टीम हो या हम जितने मैच वो जीतते हैं। यह गौरव की बात है, इस पे हम गर्व कर सकते हैं, यह गौरव करने की बात है। वी शुड बी फील प्राउड अपॉन दिस, हमें इस पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे देश की टीम ऐसी है कबड्डी की जिसे अब तक कोई भी नहीं हरा पाया है और एशिया महाद्वीप की चैंपियन है। क्या हमें पढ़ाई की तरह, सलीम पूछता है कि क्या हमें पढ़ाई की तरह खेलों में भी आगे मदद व प्रोत्साहन मिलेगा। सलीम पूछता है कि क्या जिस तरह से पढ़ाई में मिलता है उसी तरह से हमें एनकरेज करेंगे खेल में भी। तो टीचर कहते हैं अवश्य अवश्य, कबड्डी नहीं वरना हर खेल आप खेल सकते हैं। केवल कबड्डी से मतलब नहीं है, कोई सा भी खेल आप खेलना चाहें तो उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, गवर्नमेंट भी आपको हेल्प करेगी, टीचर जो हम बैठे हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे और पेरेंट्स से भी आपको हेल्प मिलेगी, यानी सब तरफ से आपको हेल्प मिलेगी। और केवल कबड्डी के लिए नहीं, आप कोई सा भी गेम खेल सकते हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि। मांगीलाल कहता है वाह गुरुजी, अब तो नियमों के साथ खेलने से आनंद ही बढ़ जाएगा। इतने दिन से हम कबड्डी को बिना नियम के खेल रहे थे, तो अब तो नियम के साथ खेलेंगे तो हमें बहुत मज़ा आने वाला है। टीचर कहता है हाँ, खेल को भी पढ़ाई की तरह पूरी मेहनत, लगन व एकाग्रता से खेलना चाहिए। एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, उसी चीज़ पे ध्यान। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो उस पर ध्यान, आप वॉलीबॉल खेलते हैं उस पर ध्यान, आप पढ़ाई करते हैं तो भी उस पर ध्यान। हर खेल को उस खेल पर पूरा ध्यान लगा करके करना चाहिए। एकाग्रता के लिए मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई खेल बन जाए। वापस रिपीट करते हैं, खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, और पढ़ो तो इतना पढ़ो कि पढ़ाई भी खेल बन जाए। बच्चों द्वारा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। यानी जब फिजिकल टीचर उनको इतनी अच्छी सी बात सिखाते हैं, बहुत सारे कबड्डी के नियम बताने के बाद, कि हमें इस तरह से खेलना चाहिए कि जो हमारा खेल है वही पढ़ाई बन जाए। और जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ाई भी इस तरह से करना चाहिए कि पढ़ाई हमें खेल लगने लगे। तो दोनों चीज़ें ही हमारी शिक्षा के लिए हमें समझाने के लिए भी कही गई हैं कि हमें जो भी काम करना है उसको मन लगा करके करना है। अगर आप कबड्डी खेल रहे हैं तो मन लगा करके खेलिए, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई भी मन लगा करके करिए। हर एक काम आपको जीवन में पूरा मन लगा करके करना चाहिए। हर काम को करते समय हर छोटे बच्चे को ये चाहिए कि हम उस काम को इस तल्लीनता के साथ, इस लगन के साथ करें कि हमें उस काम के अलावा कोई और काम उस समय दिखाई नहीं दे। खेलते समय हमें केवल हमारा खेल दिखना चाहिए, पढ़ते समय हमें केवल हमारी पढ़ाई की जो बुक्स हैं वो दिखनी चाहिए। इन हर काम को मन लगा करके और मेहनत से करना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इस पूरे चैप्टर में जो एक फिजिकल टीचर थे उन्होंने बच्चों को कबड्डी के खेल से संबंधित बहुत सारे नियम समझाए, बताए। उनके माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ें, बाकी भी जो खेल होते हैं उनके बारे में भी आप जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को पूरा पढ़ के कम से कम कबड्डी के बारे में तो बहुत अच्छे से जान पाएंगे। इसके अलावा इस क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे शरीर अच्छा होता है, मन स्वस्थ होता है, दिमाग स्वस्थ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनको भी हम सीख लेंगे, जीवन में अनुशासन लेके आएंगे। किसी चीज़ को करने के लिए एक लास्ट में जो एजुकेशन थी टीचर के द्वारा कि हमें मन लगा करके हम पढ़ाई करनी चाहिए, हमें मन लगा करके खेल खेलने चाहिए, कोई भी काम हमें कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए, एकाग्रता के साथ करना चाहिए, ताकि उस काम में हम अपनी तरफ से अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उसको हम यही खत्म करते हैं। इससे नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसके अंदर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। थैंक यू।